नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है हिस्ट्री का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2025 के लिए। आप ओरिजिनल 100% करेक्ट आंसर, ओरिजिनल क्वेश्चन है 100% सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। इस पर जितना आप एक नंबर पर जो प्रश्न बता रहे हैं सभी आपको लाइन बाई लाइन एक एक करके आपको मिलेगा 26 तारीख को, है ना। 26 सितंबर 2025 आप लोग करेक्ट आंसर आपको देख लीजिए, सही आपको क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% गारंटी है। चलिए आपको आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। पहला क्वेश्चन है ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% गारंटी है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन द, है ना, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ऑप्शन का एक का सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डार्विन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बहुत पुराने पौधे, पशु या मानव के अवशेष या छाप जो पत्थर में बदल गए हैं कहलाते हैं। ऑप्शन अगर सी सही मिलेगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट संस्थान प्राइवेट, है ना, प्राइमेट स्तनधारियों के एक बड़े समूह का एक उपसमूह है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है। तो ऑप्शन का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन का डी सही मिलेगा, इनमें से सभी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपी, है ना, थिक्स में आस्ट्रल आस्ट्रल शब्द का, है ना, आस्ट्रल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन का, है ना, संस्कृत। ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेक्स लेक्स कॉल्स सेबो और अल्टामीरा क्यों प्रसिद्ध है। अल्टामीरा क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन का सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है समकालीन, है ना, निर्जातीय, है ना, समकालीन निर्जातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी से मिलेगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्रिया, है, निम्न में कौन सी क्रिया साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक, है ना, अभिलेखों में सर्वाधिक मिलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का आग का प्रयोग। ऑप्शन का सी से मिलेगा, आग का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन, है ना, रेडियो कार्बन, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक प्रौद्योगिकी का, है ना, तकनीक का इस्तेमाल कहाँ होता है, टेक्निक प्रौद्योगिकी कहाँ होता है। तो ऑप्शन का 8 हो जाएगा, है ना, जीवाश्म के, है ना, जीवाश्म के आयु निर्धारण। ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% गारंटी ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मानव को बताना किसे कहा जाता है। तो होमो सेपियंस। ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञान भाषा है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सा है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, सुमेरी। ऑप्शन का ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम, है ना, हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध है। हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून संख्या। ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेरिया मेसोपोटामिया के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन का कौन सा, ऑप्शन का, है ना, दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन सी से मिलेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, असीरिया साम्राज्य के, है ना, पतन का क्या कारण था। पतन का क्या कारण था। ऑप्शन का डी से मिलेगा, ए, है ना, डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग की सभ्यता की देन है। तो यूनानी सभ्यता का देन है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, यूनानी सभ्यता का देन है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था। रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन आपका, है ना, चीन में हुआ था। ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 16 नंबर, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा का है ना, प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका चीन से शुरू हुआ था। ऑप्शन का बी से मिलेगा, चीन से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के काल में, है ना, कन्फ्यूशियम मत को राज धर्म घोषित किया गया। राज्य धर्म घोषित किया गया। तो ऑप्शन का चीन को। ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरस्तु कौन थे। अरस्तु दार्शनिक है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु एक दार्शनिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
है ना ग्लेडिएटर कौन थे? तो ऑप्शन का है ना कौन थे? तो ऑप्शन का डी से मिलेगा, है ना दास, है ना ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। फ्यूनिक युद्ध, है ना फ्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन का रोम और है ना कार्थेज ऑप्शन का है ना बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोमन समाज में है ना रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? तो ऑप्शन खोजेगा, है ना ऑप्शन का ए बी से मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 100% क्लास है ना 11th का ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग हिस्ट्री का आप लोग मिला लीजिएगा, एक एक करके आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गिलगमेश महाकाव्य कितनी पटियाओं का है ना पर लिखा गया है? कितनी पटिकाओं पर लिखा गया है? कितनी पटिकाओं? तो ऑप्शन का है ना ऑप्शन का बी से मिलेगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिक सिकंदर ने बेबीलोनिया को कब है ना जीता है? बेबीलोनिया को कब जीता है? 23 नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, 312 ईस्वी में किस रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? ईसाई धर्म स्वीकार के लिए था, ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक से पूछा गया कौन था? ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना चंद्र, है ना ऑप्शन का जी, है ना जी चंगेज खान है, ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगोल चीन से क्या आयात करते थे? मंगोल जो है चीन से क्या आयात करते थे? ऑप्शन का डी से मिलेगा, लोहे के उपकरण, ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुरियलता क्या है? कुरियलता आपसे पूछा है क्या है? कुरियलता क्या है? तो ऑप्शन हो गया, है ना कुरियलता आपका है ना बी हो जाएगा, है ना मंगोल है ना सरदारों की एक सभा है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? ऑप्शन का बातू खान। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन का ये समझेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पहला इल खानी शासक कौन था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया? है ना कौन सा था? तो ऑप्शन का है ना ऑप्शन का बी से मिलेगा, कुबल ई खा ऑप्शन है ना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना मंगोलों ने बगदाद शहर पर कब हमला किया था? है ना है ना शहर पर कब हमला किया था? है ना 1258, ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सामंतवाद का विषय इंग्लैंड में कब हुआ था? सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? ऑप्शन का डी से मिलेगा, है ना 11वीं सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन है ना कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? सत्यान, ऑप्शन का ए से मिला फ्रेंच चौरसर। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, शार्लमेन का संबंध किससे है? शार्लमेन का संबंध क्या है ना कहाँ से था? तो ऑप्शन कौन सा का? ऑप्शन का फ्रांस से है, ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, देखिए 80 क्वेश्चन से पूछा गया है, उसमें से आपको किन्हीं 85 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। यह देखिएगा, चलिए 50 प्रश्न बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, बिशपों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से है? तो बिशपों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से है? ऑप्शन तीसरा वर्ग से है, ऑप्शन का सी सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया, यूरोप में किन दो देशों के बीच है ना 100 वर्षीय युद्ध हुआ था? है ना 100 वर्षीय से पूछा गया है बीच युद्ध हुआ था, ऑप्शन इंग्लैंड और स्पेन के बीच, इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेनरी संपतम किस देश के शासक थे? हेनरी संपतम किस देश के शासक थे? इंग्लैंड के, ऑप्शन का ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया है? ऑप्शन हो जाएगा 38 का हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन का ए से मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्यूड का शाब्दिक अर्थ से पूछा गया कौन सा होता है? तो समता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है,
डॉन है ना, डॉन किक है ना, डॉन किक को है ना, डॉन किक टो है ना, जोट है ना, डॉन किक जोट उपन्यास में किस वर्ग का चरित्र प्रमुखता से किया गया है ना। तो 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन का बी कृषि दास। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ है ना, सॉन्ग ऑफ रोला में किसके प्रति वो है ना वफादारी पर बल दिया गया है, तो ऑप्शन का है ना ए, ऑप्शन का ए हो जाएगा स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है सीमांत व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। सीमांत व्यवस्था का मुख्य आधार आपसे पूछा गया क्या है, तो भूमि, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पियर्स पलाई है ना, पियर्स पलाऊ मेन के लेखक कौन है ना। पियर्स पलाऊ मेन के लेखक कौन से पूछा गया कौन है, तो ऑप्शन का ए से मिलेगा इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है पूर्ण जागरण का अर्थ निम्न में से क्या है। पूर्ण जागरण का अर्थ निम्न में से क्या है, सांस्कृतिक जागृति, ऑप्शन ए है ना, बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर है। निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर इसमें है कौन है, तो ऑप्शन रोम है, ऑप्शन का ए से मिलेगा रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन है फादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है, ऑप्शन का 13वीं सदी, ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मूर्खत्व की प्रशंसा के लेखक कौन है। प्रशंसा के लेखक कौन है, मुख्य प्रशंसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन का है ना सी से मिलेगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 100 कहानियों का है ना, 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरोन के लेखक कौन है ना, डेकेमेरोन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन का 48 का हो जाना, तो 48 का सी मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला क्वेश्चन द प्रिंस के लेखक कौन है, द प्रिंस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन का ए से मिलेगा द प्रिंस के लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 95 है ना थीसिस की रचना किसने की। 95 थीसिस की रचना है ना, थीसिस की रचना है ना किसने की, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए से मिलेगा। तो 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन बता दिए आपको। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 में से कोई नहीं 85 प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपको 50 में 50 आपको कर सही कर चले जाएंगे है ना। यही आपको क्वेश्चन है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।